अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे लियाकत अली चट्ठा, आज जिस तरीके से उस दिन उन्होंने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ़ियों को बताया कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है और हमने 50-50 हज़ार की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो लीड दी है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात जो है वो सो नहीं पाता था, सुबह मैंने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन मैंने अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मुझे सज़ाए मौत दे दी जाए। उसके साथ साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का नाम भी लिया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उनकी तरफ से भी एक नई कंपेन का आगाज़ हो गया कि देखिए हम तो कहते थे कि हमारे साथ जो है ये धांधली हुई है और उसका ये सबूत है, ये शाहिद है। उसके बाद लियाकत अली चट्ठा के हवाले से ही मुसलसल बातें होती रही और आज लियाकत अली चट्ठा साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक नया तहरीरी बयान जमा करवा दिया है। पहले मैं ये तहरीरी बयान आपको बताता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने कहा क्या है और फिर इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। अच्छा, साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के साथ मिली भगत से की। साबिक कमिश्नर ने अपने बयान में कहा कि मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के अहकामात नहीं दिए गए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल तो बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब इस बयान को लेकर आगे चलेगी, ऐसा नहीं है कि ये मामला उन्होंने एक जो है वो 3 सफ़ात का जो था वो एक बयान, एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने वहाँ पर दे दी और इलेक्शन कमीशन के अंदर और ये मामला ख़त्म हो गया। बल्कि अभी एक नए मामले का आगाज़ हुआ है और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो जब अदालतों के अंदर जाएंगे और जब धांधली के सबूतों और शवाहिद के ऊपर बात की जाएगी तो वो कहेंगे कि ये जो कमिश्नर है रावलपिंडी, उन्होंने खुद ये इतराफ़ किया है, ये उनकी इतराफ़ी वीडियोज़ है। और उसके बाद उनको उठाया गया, लापता किया गया और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जिस तरीके से ये सॉफ्टवेयर अपडेट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बात भी करते हैं तो उसके बाद ये मामला जो है एक नया रुख इख्तियार कर गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जिस तरीके से चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए तो अब सिर्फ एक वो चिट्ठी से ख़त्म नहीं हो सकते, बल्कि अभी ये मामला आने वाले कई अरसे तक जो है ना वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसके साथ साथ जो साबिक कमिश्नर हैं रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने जो मज़ीद जो तहरीरी बयान दिया है उसके अंदर उन्होंने बड़ा तफसीली तौर के ऊपर बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले 32 साल से सिविल सर्विस में खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। अब पंजाब के अंदर क्यों? अगर तो लियाकत अली चट्ठा साहब ने CSS किया होता फिर तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते। लेकिन जो लियाकत अली चट्ठा साहब हैं जो कमिश्नर के ओहदे तक पहुँचे, इन्होंने CSS नहीं किया था बल्कि ये तहसीलदार थे, एक रैंकर थे और प्रमोट होते होते कमिश्नर के ओहदे तक पहुँच गया। अब अगर एक बंदा तहसीलदार से कमिश्नर के ओहदे तक पहुँचता है तो फिर डेफिनेटली ये तासर इस बयान के अंदर भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे तो PR बनाने का शौक़ था। इस हवाले से कुछ उनके और बयान हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि 2018 में जब पंजाब में PTI की हुकूमत बनी तो सूबाई सेक्रेटरी समेत सीनियर पोस्टों पर तैनात रहा। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना ओहदेदारों के साथ और जो मुख्तलिफ ओहदेदार थे और जो सीनियर सियासतदान थे उनके साथ ताल्लुकात इस्तेवार करना मेरे ज़ाती मफाद के अंदर था और मैंने ये काम किया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा के साथ ज़ाती दोस्ती कायम हुई। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा थे, जब उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ तो ये जिस रहनुमा की मैं बात कर रहा हूँ उनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस दौरान मेरा उनके साथ राबता भी रहा और कई मामलात के अंदर मैं उनकी मदद भी करता रहा। अब अगर एक कमिश्नर खुद किसी इश्तिहारी मुल्ज़म की मदद करता है, सरपरस्ती करता है, तावन करता है तो क्या ये भी जुर्म के ज़मरे में आता है? तो क्या इस ग्राउंड पे हम ये कह सकते हैं कि ये मामला सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ बल्कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो लियाकत अली चट्ठा साहब है इनको क्लीन चिट नहीं मिली, बल्कि ये जो इन्होंने खुद दावा किया है और जो खुद इन्होंने इतराफ़ किया कि मैं ये करता रहा, मैं मतलब कि इश्तिहारियों की जो है वो उनकी मदद उनको फराहम करता रहा, सपोर्ट करता रहा, तो क्या उनको आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कानून के कटहरे में भी लाया जा सकता है और उनको सही मानों के अंदर क्या वाकई निशान इबरत भी बनाया जा सकता है? और इसके साथ साथ साबिक कमिश्नर ने लिखा कि 2024 के इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफ़र करके उसके साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने में किरदार अदा करने की पेशकश की।
अब ये पेशकश थी तो डेफिनेटली लियाकत अली चट्ठा साहब कोई मासूम बच्चे तो है नहीं कि उन्होंने बस ऐसे ही जो है ना, वो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसे चॉकलेट खिला के जो मर्जी कर लो, उस तरीके से थोड़ी ही होगा। तो उसके ऊपर डेफिनेटली अब देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से शायद सामने आते हैं कि लियाकत अली चट्ठा साहब ने अगर ये अपनी सर्विसेज दी तो बदले में लियाकत अली चट्ठा साहब को क्या मिला, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये मामला फिर मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्ज़ामात के बदले उसने मुस्तकबिल में अहम मुद्दा देने की पेशकश की। उसने बताया ये सारी मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है उसकी मंजूरी के बाद की गई है। तो इसका मतलब है कि लियाकत अली चट्ठा साहब को ये लगा कि अगर मैं इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ, चले मैं कमिश्नर नहीं रहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग जो है मेरे हक़ में पता नहीं रैलियाँ और एहतजाज करेंगे। और क्योंकि इंसान जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है, तो अब क्या हमारे यहाँ जो कमिश्नर एक मतलब इतना जिसके पास पूरा एक डिवीज़न होता है, कई ज़िलों की वो सरबराही कर रहा होता है, क्या वो सिर्फ खोखले दावों और लारों के ऊपर जो है वो इस तरह की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से कोई कदम उठा सकता है, या फिर ये बयान जो है वो वाकई किसी दबाव और प्रेशर के नतीजे में दिया गया है? एक तो इस हवाले से आप अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, बज़ाहिर नज़र आता है कि जब से ये लियाकत अली चट्ठा साहब का मामला चल रहा था तब से हमारा डिजिटल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस खबर ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर भी एक हलचल मचा दी थी और हर कोई लियाकत अली चट्ठा के हवाले से बात कर रहा था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों के अंदर ये जो लियाकत अली चट्ठा साहब है इनकी गूंज सुनाई देती रहेगी, इनका जिक्र चलता रहेगा। एक तो इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से पहले भी कहा था कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन फिर वो इंतखाबात की मसरूफियात के पेश नज़र ऐसा नहीं कर सके। लेकिन अभी देखना यह है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? अगर मिलता है तो फिर डेफिनेटली इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे, फिर इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पॉइंट है, अगर आपने मेरे सबका व्लॉग्स देखे हों तो मैंने कहा था कि जिस तरीके से ये चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो है एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं इसकी लपेट में आएंगे। FIA ने आज 2 लोगों को, सीनियर एंकर्स हैं, इमरान रियाज खान अभी यूट्यूबर हैं, उनको और असद तूर साहब को जो है वो नोटिस भेजा है और उनको तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि ये जो अब जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना, ज़रा आए ना हमारे पास पेश हों। तो अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर कुछ और जो साफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ भी FIA सरगर्म होगा और उनके ख़िलाफ़ भी इस तरीके से नोटिस उनको भी भेजे जाएंगे और उनको भी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैं इस चीज़ को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्टिल देयर इज़ नो स्पेस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी JIT भी बनी और उसके अंदर आपको मालूम है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA के उनकी सरबराही के अंदर उसके अंदर ISI के अफसर भी हैं, IB के हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और नादरा के भी 20वें ग्रेड के अफसर हैं। और ये JIT बनाने का मकसद ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है जिसके अंदर हमारे डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं या DPOs वगैरह आते हैं, पुलिस अफसरान आते हैं, ये सारे कि इनकी जो तस्वीरें लगा के एक सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये देखें कौम ने इनके ऊपर इतने पैसे लगा दिए, पढ़ लिख कर भी अगर इन्होंने इसी तरीके से धांधली करवानी है और जो है इंतखाबात चोरी करवाने हैं तो फिर बड़े गलत लफ्ज़ थे, मैं उनको यहाँ पर मैंशन भी नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ और नामवर जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो इसके कटहरे में आ सकते हैं। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।